जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश ग्रामर क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस में हम लोग जानेंगे प्रेपोजिशन का डेफिनेशन, काइंड्स एंड एग्जांपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले उपयोग होता है और साथ ही साथ यह किसी सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन के डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन या रिलेशनशिप के बारे में इंट्रोड्यूस करता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, उसे ही हम प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ही सैट ऑन द चेयर। यहाँ पर दो के बीच एक यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है ही, दूसरा एक नाउन यूज हुआ है चेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चेयर और ही के बीच में संबंध स्थापित करा रहा है ऑन, जिसका मतलब होता है पर। ही सेट ऑन द चेयर मतलब वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो वह और कुर्सी के बीच में क्या संबंध है कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक नाउन है मिल्क, दूसरा यहाँ पर नाउन है फ्रिज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाउन मिल्क और फ्रिज में क्या संबंध है। संबंध ये है कि मिल्क जो है फ्रिज में है। अब यहाँ इन जो प्रेपोजिशन है ये किस सेंस में यूज हो रहा है? में अथवा अंदर। में या अंदर के सेंस में इन यूज होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, यानी फ्रिज में कुछ दूध रखा हुआ है। She was hiding under the table, यानी वह टेबल के नीचे छिप रही थी। टेबल ये है और वो कहाँ छिप रही थी? तो टेबल के नीचे, अंदर में। ठीक है, तो अंडर मतलब क्या होगा? अंडर मीन्स के नीचे। द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, यानी बिल्ली कहां से जंप की? मान लो कि ये काउंटर है और यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है और यहां से जंप की नीचे। तो ऑफ का मतलब होता है से। जब किसी चीज से कुछ अलग होता है, जैसे बिल्ली यहां से कूदी तो यहां से बिल्ली अलग हो गई, तो ऐसे में ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। राहुल ड्रॉप ओवर द ब्रिज, यानी जो ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, इसके ऊपर है ना, राहुल ने ड्राइव किया। ड्रॉप ड्राइव का वर्ब टू है, ड्राइव का वर्ब टू ड्रॉप हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से प्रेपोजिशन का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन के सेंटेंस के दूसरे वर्ड से संबंध स्थापित कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। तो अब हमको जानना है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेपोजिशन को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन एंड डिटैच्ड प्रेपोजिशन। अब आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं सबका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेपोजिशन। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रेपोजिशन है। सिंपल प्रेपोजिशन आर द शॉर्ट वर्ड्स used to determine a relation between nouns, pronouns or even joint parts of clause or sentences। यानी सिंपल प्रेपोजिशन छोटे वर्ड होते हैं, एक वर्ड के होते हैं और साथ ही साथ ये संबंध स्थापित कराते हैं वाक्य के दूसरे शब्दों से। जैसे ही वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। कहाँ सो रहा था? ऑन द फ्लोर, फर्श पे सो रहा था, फर्श पर। तो यहाँ ऑन का मतलब पर हो गया। सी स्टेड इन द होटल। सी ओवर स्टेड इन द होटल, यानी वह कहाँ रुकी थी? तो होटल में रुकी थी। तो इन द होटल, यहाँ पे इन जो है मे के सेंस में आ रहा है, होटल में रुकी थी।
द गोल्डन टेम्पल इज एट अमृतसर, यहाँ एट का प्रयोग हुआ है। एट का प्रयोग किसी भी छोटे स्थान के लिए होता है, जैसे अमृतसर एक छोटा सा शहर है, पंजाब में है, तो अमृतसर के साथ यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। एट मीन्स पर। ही टुक रेस्ट अंडर अ ट्री, वह आराम कर रहा था। कहाँ आराम कर रहा था? तो पेड़ के नीचे आराम किया उसने। तो ये एक लोकेशन बता रहा है। अंडर मीन्स के नीचे। अंडर प्रीपोजिशन का मीनिंग के नीचे होगा। उसी तरह से हिज हाउस इज जस्ट बाय द नेक्स्ट स्ट्रीट। ठीक है, तो जस्ट बाय जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है बाय का, बाय मतलब होता है के नजदीक या के बगल में। ठीक है, के नजदीक, यानी उसका घर जो है वो ठीक अगले गली के बगल में है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है वो डायरेक्शन या लोकेशन इत्यादि बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इन सेंटेंसेस में बताया जा रहा है। तो सिंपल प्रीपोजिशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है डबल प्रीपोजिशन। नाम से ही इसका आप पता कर सकते हैं कि डबल प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशंस। दो सिंपल प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से डबल प्रीपोजिशन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें इन टू, यहाँ पर हम देखते हैं इन प्लस टू मिलकर के बना हुआ है इन टू। उसी तरह से ऑन टू, ऑन प्लस टू मिलकर के ऑन टू बना हुआ है। उसी तरह से इनसाइड, इन प्लस साइड से बना हुआ है इनसाइड। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ डबल प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस में यूजेज यहाँ पर बताए गए हैं, आप इन्हें देख करके समझने का प्रयास करें। जैसे ही आउट ऑफ, आउट प्लस ऑफ मिलकर के बना हुआ है आउट ऑफ। आउट ऑफ होता है सिलेक्शन में कि किसी संख्या में से, इसका अर्थ होता है किसी संख्या में से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ही सॉल्व 7 पजल्स आउट ऑफ 10, यानी कितने पजल्स थे? 10 पजल्स थे। 10 पजल्स में से उसने कितने सॉल्व किए? 7। तो यह 7 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 7 उसने सॉल्व किए। तो आउट ऑफ का प्रयोग कहाँ होगा? में से। उसी तरह से बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ किसी चीज का कारण या रीजन बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शी वॉन द रेस जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, यानी वह रेस को जीत गई। तो क्यों जीत गई? रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, तुम्हारे सपोर्ट के कारण जीत गई। तो बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होगा? के कारण। उसी तरह से और भी अलग अलग दिए हुए हैं, आप इन्हें देख करके समझ जाए। जैसे फ्रॉम बिहाइंड, ही कैम आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन्स, है ना। फ्रॉम बिहाइंड मतलब क्या होगा? पीछे से, पीछे से। ही कैम आउट, वह बाहर आया। कहां से बाहर आया? तो फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे से बाहर आया। ठीक है, इसी तरह से ऑन टू, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, आउट ऑफ, ऑन टू, ये सब सारे डबल प्रीपोजिशंस हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशंस that are made by prefixing the prepositions to a noun, an adjective or an adverb। यानी प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोग हिंदी व्याकरण में भी पढ़े होंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी वर्ड के बाद कोई दूसरा वर्ड जोड़ करके उसका अर्थ चेंज कर दिया जाता है, या उपसर्ग में किसी भी शब्द के पहले किसी भी लेटर को जोड़ करके और उसका मीनिंग चेंज कर दिया जाता है। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन इसी तरह से बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप देख ले अबाउट, अबाउट जो है इसमें क्या है? आउट के पहले ए बी जोड़ दिया गया, अब बन गया अबाउट। उसी तरह से अक्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, क्रॉस के पहले ए और सी को जोड़ दिया गया, यानी इसके पहले जो है वो प्रीफिक्स को जोड़ दिया गया और इस तरह से ये एक प्रीपोजिशन बन गया।
और इस तरह के प्रेपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, बियॉन्ड, बिसाइड, आउटसाइड, अकॉर्डिंग टू, एटसेट्रा, ये सब जितने सारे प्रेपोजिशंस हैं वो कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाएंगे। कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेंटेंस के साथ में, आप उन्हें पढ़ करके समझने का प्रयास करें। जैसे इन फ्रंट ऑफ, यहां पर आप देखेंगे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होगा, इसका मीनिंग होगा के सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने। जैसे हिज कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी उसका कार कहां पे पार्क किया गया, मेरे घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मतलब मेरे घर के सामने। उसी तरह से एज ऑफ का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। एज ऑफ नाउ का मतलब होगा इस समय। क्या कह रहा है, आई कैन नॉट स्टे हेयर एज ऑफ नाउ, मैं इस समय यहां नहीं रुक सकता हूं। तो इस तरह से एज ऑफ, क्लोज ऑफ, ड्यू टू, नेक्स्ट टू, ऑन टॉप ऑफ, अबाउट, इनसाइड, ये सब का प्रयोग इन सेंटेंसेस में किया गया है। आप इसे पढ़ करके समझने का प्रयास करें। अगर आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है कि ये किसी वर्ब के रूप में आता है और उसके साथ ing, en या ed लगा हुआ रहता है। तो ये तो वर्ब का रूप हुआ, ये श्योर वर्ब का रूप है, लेकिन वर्ब का रूप होते हुए भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देखें, जोसेफ वॉज टॉकिंग टू जेम्स रिगार्डिंग न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। तो यहां पर दो लोगों के बीच में बात हो रही है, पहला जोसेफ है और दूसरा जेम्स है। तो दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट, जो विज्ञान हमारा तरक्की कर रहा है उसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं। तो यहां रिगार्डिंग जो है ing के साथ में यूज हुआ है और यहां पर एक प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह के प्रेपोजिशन को हम लोग पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी देख ले, आई एम वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट एंड आई एम एग्जॉस्टेड। वो क्या कह रहा है कि मैं रात के दौरान काम कर रहा हूं और मैं थक गया हूं। आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना। तो यहां पर ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होगा, के दौरान, यानी ये भी ing फॉर्म के साथ लगा हुआ है और यहां पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। उसी तरह से फॉलोइंग, फॉलोइंग आर डिसएग्रीमेंट वी शैल गो अहेड विद द प्लान्स टू बिल्ड अ न्यू ऑफिस। यानी फॉलोइंग आर डिसएग्रीमेंट यानी हमारे असहमति के कारण, यहाँ फॉलोइंग का मतलब क्या हो जाएगा, फॉलोइंग मतलब वैसे होता है पालन करना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा के कारण, हमारी असहमति के कारण अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आगे बढ़कर अब नए ऑफिस बनाने का प्लान करेंगे। तो इस तरह से फॉलोइंग, इंक्लूडिंग, कंसाइडरिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सब सारे ing फॉर्म में या ed फॉर्म में या en फॉर्म में प्रेपोजिशन के रूप में काम करते हैं। ऐसे प्रेपोजिशन को पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहा जाता है। और उसके बाद है डिसगाइज प्रेपोजिशन। डिसगाइज नाम से ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। डिसगाइज का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदलना, अपना वेशभूषा बदलना, वेश बदलना, यानी ये अपने रूप में नहीं आता है, ये वेश बदल करके आता है। जैसे यहां पर हम डेफिनेशन देख लें, अ डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन is a preposition that is not directly used or implemented in a sentence but is mentioned indirectly। यहां पर क्या है, ये डायरेक्टली ना तो इंप्लीमेंट किया जाता है किसी सेंटेंस में, ना तो मेंशन किया जाता है, ये इनडायरेक्टली मेंशन किया जाता है। ठीक है, जैसे ओ, ठीक है, ये सब सारे डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन है। हम यहां पर देख लें एग्जांपल के लिए, He got a holiday package from the company। यहां पर अ का प्रयोग जो हुआ है ये डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन के रूप में हुआ है। उसी तरह से
सी अर्नड 1 यूरो और डे, है ना। तो इन और डे, एक दिन में वो कमाता है, तो इन यहाँ पे गायब हो गया, ये डिस्गाइज होकर के सिर्फ रह गया। उसी प्रकार से यहाँ भी दे प्ले फुटबॉल वंस अ वीक, वे लोग सप्ताह में एक बार फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ भी इन जो है गायब है और डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन के रूप में आया है। ठीक है। हर फ्लाइट विल लैंड एट 6 o'clock, तो यहाँ पे ओ जो है ये ऑफ के रिप्लेसमेंट में आया है, यहाँ पर ऑफ ना यूज होकर के ओ यूज हो रहा है। तो इस तरह के जो प्रेपोजिशंस हैं, यहाँ भी का और का यूज हुआ है, ये डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन कहलाते हैं स्टूडेंट्स। अगला है डिटैच्ड प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का लास्ट टाइप है। A preposition is called detached preposition when it does not come before its subject। तो हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा देखें कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन ये जब नाउन या प्रोनाउन से डिटैच हो जाता है, यानी उससे अलग हो जाता है, तब वो डिटैच्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे शी इज द वुमन whom I was talking about, ये क्या कह रहा है कि दिस इज द वुमेन, यही महिला है, whom I was talking about, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यही महिला है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर about जो है वो डिटैच हो गया है नाउन से। ठीक है, about the women न लेकर के she is the women whom I was talking about। उसी तरह से here are the books that you asked for, ये रही किताबें जो तुमने मांगा था। तो आस्ट फोर का फोर भी यहाँ पर डिटैच होकर के लास्ट में आ गया है, किसी नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है। विच ऑफ द हाउस वेयर यू वर्किंग इन, आप किस घर में काम कर रहे थे, तो यहाँ में जो है इन जो है डिटैच हो गया है। इस प्रकार के जो प्रेपोजिशंस होते हैं इनको हम डिटैच्ड प्रेपोजिशन कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी का प्रेपोजिशन सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।